हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल एंड वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट ये सिट डाउन वीडियो नहीं होने वाली है। आई एम गोइंग टू डू माई बेसिक डेली मेकअप। वैसे मैं डेली घर में रह के मेकअप नहीं करती, बट आई हैव टू गो टू कॉलेज आज, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डू माई बेसिक डेली रूटीन मेकअप एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, एंड साथ साथ हम डिस्कस करेंगे how I went from the picture that I've shown you to this, and there's a very long way to go because मुझे अपने goal weight reach करने के लिए around 40 kgs lose करना है, and I have just reduced 20 kilos. That's it. So more 20 to go, but still I'll share कि इतना भी मैंने कैसे किया, क्या क्या steps लिए, क्या अलग किया. So stay tuned. So before starting my makeup, मैं आपको पहले pictures attach कर देती हूँ. Like मैं अपनी प्रीवियस पिक्चर्स अटैच करूँगी यहाँ पे कि हाउ आई यूज टू लुक, एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस, हाउ आई यूज टू लुक वर्सेज दिस इज हाउ आई लुक नाउ। अभी आई नो आपको पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल आई अटैच द पिक्चर्स अभी रिसेंट की भी, एंड प्लीज आई नो देर इज अ वेरी 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 लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रोग्रेस फॉर मी. सो या, ओके, सो अ लिटिल बैक स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहले तो मिस्ट स्प्रे कर रही हूँ. ये है सिरोस्की का रोज मिस्ट, ग्लास रोज मिस्ट. सो ये स्किन हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. सो अभी मैं ये स्प्रे कर रही हूँ, एंड मैं आपको बताती हूँ पूरी हिस्ट्री बताती हूँ पहले वेट की, एंड फिर हम वीडियो में आगे जाएंगे. एंड इसके शायद 2 पार्ट्स बने बिकॉज एक पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, सो मैं हमेशा से ही ना बहुत ओबीस थी. लाइक आई वॉज ऑलवेज एन ओबीस चाइल्ड. मतलब मैं स्कूल में भी हमेशा से फैट रही हूँ, ठीक है. एंड उसके बाद मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सच बताऊँ तो मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वैसे मुझे मुंह पर किसी ने आज तक बुली करा नहीं, बट स्टिल कुछ लोग बोलते थे भाई मोटी, बुलडोज़र एंड यू नो हिप्पो. मतलब मेरे दोस्त मुझे प्यार से ये चीज़ बुलाते थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चीज़ पिंच होती थी हमें, ठीक है. सबको होती है, तो मुझे भी होती थी, बट स्टिल मैंने कभी उस चीज़ का बहुत बुरा नहीं माना बिकॉज आई यूज टू फील इट्स ओके फ्रेंड्स. एंड पर्सनली बोलूँ तो मुझे कभी भी उस चीज़ के लिए बहुत बुरा नहीं लगा, या मुझे बहुत ऐसा फील नहीं हुआ कि ओके आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग और लाइक दिस. 10th के बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैं टोटली घर पे थी 10th के बोर्ड्स देने के बाद. सो 11th 12th एंड उसके बाद कॉलेज के जो 3 साल थे वो भी मैंने सिर्फ घर पे बिताए हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स विच आई कैन नॉट शेयर राइट नाउ. अभी नहीं कर सकती, बट बताऊंगी वो भी. सो उसकी वजह से मैं कॉलेज के 3 साल भी घर पे रही. सो कट टू 2025. वैसे 2024 का दिसंबर था. अभी मैं आपको पिक्चर्स जो दिखा रही हूँ या दिखाऊंगी पिंक स्वेटर में, वो है दिसंबर 2024 की 29 दिसंबर, मेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि मेरा जनवरी में एग्जाम था तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था. सो वो उस दिन की पिक्चर्स हैं. उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि ओके दिस इज गोइंग रॉन्ग. मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, मुझे समझ आ गया. सो मेरे अराउंड 15th जनवरी को एग्जाम्स खत्म हुए. मैंने 20th जनवरी 2025 को डाइटिशियन ज्वाइन कर लिया. ओके, डिस्क्लेमर, मैं पहले से ही एक बहुत ही क्लियर बात बता देती हूँ. मैंने 6 मंथ्स में 20 kgs रिड्यूस किया, एंड अराउंड 2.5 मंथ से मेरा वेट स्टक है. मेरा वेट 2.5 मंथ से नहीं गया बिकॉज मैं चीट भी बहुत कर रही हूँ, मैं बाहर का भी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, उसको मैं मेंटेन कर लेती हूँ. तो मेंटेन वो रह रहा है, बट कम नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, मैंने अभी तक भी कोई एक्सरसाइज नहीं करी है जिसकी वजह से मेरे को लूज स्किन है. मतलब मेरी लूज स्किन हो गई है बहुत ज़्यादा, एंड एक 20 किलोज इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस, मतलब एक विजिबल फर्क नहीं दिख रहा. वाई? बिकॉज मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही, मेरी बॉडी टोन्ड नहीं है अभी. तो मैंने अभी तक भी कोई एक्सरसाइज नहीं करी है. अभी तक ये जितना भी वेट लॉस हुआ है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डाइट. प्योरली डाइटिशियन, प्योरली डाइट, जिसमें मैंने चीज़ भी लिए हैं, सब कुछ किया है. इसमें एक्सरसाइज अभी नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. मुझे एक्सरसाइज करनी होगी बिकॉज उसी से आपका एक व्हाट यू से लाइक एक टोन्ड बॉडी आई. ओके, सो मैंने 20th जनवरी को डाइटिशियन को ज्वाइन कर लिया था, एंड उसके बाद 6 मंथ्स के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन किया. डायरेक्ट 6 मंथ्स, नो 1 मंथ, नो नथिंग. 6 मंथ्स के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छी डाइट भी दी, जिसमें मैं 3 टाइम खाना खा रही थी. फिर बीच में डिटॉक्स डाइट भी आई. फिर एक डाइट ऐसी आई जिसके अंदर 3 टाइम कोई मील्स ही नहीं थी, जस्ट सैलड सूप्स. बट ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म बनाने के लिए बहुत नीडेड था. तो ऐसे करते करते मेरा 20th जुलाई को उनके साथ 6 मंथ्स खत्म हो गया. तब मेरा वेट हो गया था 98 किलोस. उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, मैंने फिर से उन्हें ज्वाइन किया 1 मंथ के लिए, और अभी मैं ब्रेक पर ही हूँ. एंड मेरा कोई वेट रिड्यूस नहीं हुआ. 1 kg रिड्यूस हुआ, मैं 97 हो गया वेट, बस. उसके अलावा मेरा कोई वेट रिड्यूस नहीं हुआ है, मेरा वेट स्टक हो गया. तो ये जो वेट का प्लेट्यू बन जाता है, अब मुझे इसको ब्रेक करना है बिकॉज अभी आई एम नॉट ऑन माई गोल वेट. अभी ओके,
जो सबसे मेन थिंग है, मुझे नहीं पता, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ना मतलब क्योस सा हो गया है, बट ओके, सो दिस इज़ माई सरोस्की का माई ग्लो टिंटेड मॉइस्चराइजर। इसके अंदर SPF भी है और ये हल्का सा टिंटेड भी है, तो अभी मैं ये लगाऊंगी, बट आई डोंट थिंक आई एम एबल टू डू बोथ द थिंग्स बहुत अच्छे से। तो पहले मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने 117 किलोज से मैंने स्टार्ट किया, मेरा जब 110 किलोज के आसपास वेट हुआ, सो नो बडी नोटिस्ड एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली। गाइज प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस। अगर आप बहुत ह्यूज वेट से एक 5-7 किलो घटाते हो तो लोगों को नोटिस नहीं होगा। डोंट गेट डिप्रेस्ड। इससे डिप्रेस नहीं होना है, इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू वर्क। अब मैं 105 भी हो गई, तब भी भाई लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि गाइस 105 इज ऑल्सो फैट। 117 से 105 इज वेरी ह्यूज, बट 105 तो स्टिल फैट ही है। इट इज स्टिल ओबीस। लोगों के लिए वो तुम अभी भी मोटे हो। ओके, कट टू, जब मैं अब 97 किलो, अभी भी कोई मुझे ऐसे सामने से देखता है तो वाह तू इतनी पतली कैसे हो गई यार, कोई नहीं कहता। बट स्टिल भी मैं इंस्टा पे पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ या कुछ डालती हूँ तो आई गेट DMs, आई गेट मैसेजेस कि ओके यू हैव लॉस्ट सो मच वेट, कैसे किया, क्या करा, क्या नहीं करा। पीपल आर नोटिसिंग नाउ, पीपल आर नोटिसिंग। मुझे आसपास के लोग भी कह रहे हैं, रिलेटिव्स भी कह रहे हैं, तो नाउ पीपल आर नोटिसिंग आफ्टर 20 फ्रिकिन किलोज। बट अभी भी कोई इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लिया, कोई नहीं कहता, नो वन। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आपको ये रखना होगा कि भाई ओके आई एम डूइंग माई थिंग, मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, किसी और को दिखे या ओके। सो अगर आपको मेरे डाइटिशियन के बारे में जानना है, सो यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं यहाँ नहीं बताने वाली, उनका इंस्टा पे पेज है, आप मुझे इंस्टा पे DM करो, मैं उसमें आपको सेंड कर दूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ पेड थिंग और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने जेन्युइनली उन्हें ज्वाइन किया है। आप उनको लिखना कि हाँ हार्दिका ने आपका नंबर दिया है या शी हैज़ ज्वाइंड यू, तो शी विल टेल यू। ओके, सो अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जो मैंने ऑल टाइम फॉलो करी, जिससे मेरा वेट मेंटेन्ड भी रहा। मेंटेन करना इज़ ऑल्सो अ आर्ट, उसको करना भी बहुत टफ है। ओके, जब आपने डाइटिशियन छोड़ दिया तो आप चीट करोगे, आप बाहर का खाओगे, आप घर पे जो बनेगा वही खा लोगे नॉर्मल, तो उसके साथ मेंटेन करना इट्स डिफिकल्ट। बट वो 6 महीने में मैंने उस चीज़ को सीखा एंड अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स ट्रिक्स मेंटेन